नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोमंडल विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं दीपेश कुमार तिवारी, आपका एस्ट्रो एडवाइज़र और वास्तु कंसल्टेंट, आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ग्रहों के कारकत्वों के विषय में। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की विचारधारा से, सनातन धर्म में जो ये विचारधारा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारा जैसा पिंड है वैसा ही ये ब्रह्मांड भी है, उसी की विचारधारा से मैं आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने वाला हूँ कि बॉडी पार्ट्स में सारे ग्रह कैसे इन्वॉल्व हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन चीज़ों का असली कारकत्व लिए बैठे हुए हैं। ये सारी बातें खुल के आज इस विषय में बात करेंगे। आप लोगों के इसलिए जो है वो फ्री जो एस्ट्रो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी लोग जो है उत्साह में हैं। 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और जल्दी से जल्दी अगर आप लोग चाहते हैं कि एस्ट्रो अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है और इसको सीखना चाहते हैं, बेसिक्स जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, टेबा कैसे बनाया जाता है, चार्ट कैसे बनाया जाता है, चार्ट को कैसे देखा जाता है, ग्रहों की दृष्टियाँ क्या है, कुछ प्रमुख योग और बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आप लोग आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रहों का राजा सूर्यदेव, प्रथम भाव का कारक। और बॉडी में किन किन चीज़ों को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं, या बॉडी से भी जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं वो उनमें से सूर्यदेव किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, जो आपका ये माथा है, ये भौहों के ऊपर का और यहाँ तक का ये एरिया, यहाँ तक जहाँ तक शीशे के सामने खड़े हो गए जितना दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा माथा जो है फोरहेड जिसको कहते हैं, ये सूर्यदेव के कारकत्वों में आता है, रिप्रेजेंट करता है सूर्य आपके फोरहेड को। फोरहेड जैसा होगा, जिस हिसाब से होगा उतना ही अच्छा, वैसा ही सूर्य माना जाएगा, उससे हम सूर्य की गणना करते हैं। सूर्यदेव आपकी राइट आई को कंट्रोल करते हैं, ये राइट आई है और इसको कंट्रोल करते हैं सूर्यदेव। लेफ्ट आई को चंद्रदेव कंट्रोल करते हैं। माफ कीजिएगा, सूर्यदेव जो इंटेंजिबल चीज़ है आपके अंदर की, वो आपका आत्मसम्मान, आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अंतरात्मा, सेल्फ आइडेंटिटी को जो है वो सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी आंखें, क्योंकि आंखों से सच देखा जाता है और सूर्यदेव सच देखने के लिए आंखों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सुनी सुनाई बातों को नहीं, केवल देख के जो चीज़ जो सामने प्रत्यक्ष होती है उसको देखकर ही सूर्य जो है वो अपना निर्णय देते हैं राजा के समान। और इसलिए ये राइट आई को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शरीर में दो नाड़ियाँ जो प्रवाहित होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी के इर्द गिर्द वो चंद्र नाड़ी और ईड़ा और पिंगला जिसके बारे में कहा जाता है। तो जो राइट वाली नाड़ी है वो सूर्यदेव उसको चलाते हैं, वो सूर्य नाड़ी कही जाती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका चंद्र है, राइट नॉस्ट्रिल आपका सूर्य है। आपका आँखें जो है वो राइट आई आपका सूर्य है, लेफ्ट आपका चंद्र है। फोरहेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ही पहले लोग देख करके, पहले के ऋषि मुनि और विद्वान लोग देख करके, अब माथे को ही देख करके जो है भविष्यवाणियाँ कर दिया करते थे। माथे में भी बहुत सारी लकीरें बनती हैं, फॉर्म होती हैं, उनके बारे में भी कहा है। मंगल, शनि और बृहस्पति की 3 लकीरें माथे पर हैं, उसके विषय में कभी आएंगे तो बताएंगे। तो इन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव आपकी सेल्फ आइडेंटिटी मैंने बता ही दिया। और इल्म यानी कि किसी भी तरीके का जो ज्ञान है, देखिए ज्ञान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार हैं ज़्यादा, बट सूर्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है ऑथेंटिक ज्ञान के लिए। ऐसे तो कोई भी कही सुनी बातों को जो है वो समझ लेता है, बट सूर्यदेव एक प्रॉपर सरकारी तरीका जो दिखाते हैं, एक सरकारी तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का, यानी कि वो डिग्री, वो ज्ञान जो है अधीन आता है सूर्यदेव के। तो आपका जो फोरहेड का पार्ट है, ये मेनली समझिए कि ये सूर्यदेव के द्वारा जो है वो चलित होता है। और आपकी अंतर आत्मा जो पंचम भाव है, और आपकी राइट आई जो कि 12th हाउस है। तो 12th हाउस पे सूर्य का ऐसा कोई कारकत्व तो नहीं है, लेकिन 12th हाउस जो है वो राइट आई कही गई है। तो ऐसे जो सूर्यदेव के जो 12 नाम है, 12 सूर्य है जो बताए गए हैं 12 महीने, तो इस तरीके से सूर्यदेव का जो 12वां स्थान है वो वही 12वां महीना है सूर्यदेव का। इस तरीके से हम जो है चीज़ों को समझते हैं। खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि चंद्र क्या है। अच्छा, सूर्यदेव एक चीज़ और है कि आपके ब्लड में जो WBC है, जो इम्यून पावर का जो कंट्रोल है, वो है सूर्यदेव के हाथ में। देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर सूर्य कमज़ोर होगा, WBC खत्म होगी, खराब होगी, और आपको जो है डिजीज़ और रोग जल्दी घेरेंगे। मंगल RBC है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं, और जो है ये सूर्यदेव
WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आपके ब्लड में मौजूद हैं, जो वो सूर्यदेव है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, चंद्रदेव आपकी लेफ्ट आई, आपका कंठ, आपके शरीर में जो 92% जल है वो पूरा चंद्रदेव के अधीन है। चंद्रदेव आपका मन है, मन जो हृदय है, हृदय में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, वहाँ पर चंद्र और सूर्य दोनों का ही कुछ ना कुछ, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, चंद्र का भी प्रभाव है वहाँ पर। तो चंद्रदेव एक तो बॉडी के आपके जल तत्व को कंट्रोल करते हैं, आपकी लेफ्ट आई को कंट्रोल करते हैं, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं। चंद्रदेव आपकी सारी की सारी हार्मोनल बैलेंसिंग करते हैं। ये समझ लीजिएगा, चंद्र खराब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। हार्मोन्स में जितने भी बॉडी को नर्चर करती हैं वो सारी चीज़ें चंद्रदेव के अधीन आती हैं, और ये यहाँ से चंद्रदेव देखा जाता है। फिर हम बात करेंगे अब चंद्रदेव से, ये प्रमुख बातें हैं जो हम समझते हैं। और चंद्रदेव का मन है, मतलब इंटेंजिबल जो चीज़ है वो मन है, यानी कि आपका मन जो है किस चीज़ में लगता है, मूड है आपका, वो चंद्रदेव से हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मंगल। देखिए मंगल क्या है, देखो फर्स्ट हाउस में मंगल की राशि मेष राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, इसलिए जो मंगल है ये आपका पूरा का पूरा बॉडी की स्ट्रेंथ है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी मार्स से देखा जाता है। स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर ये मंगल का हो गया, आपकी भुजाएं, आपके कंधे, आपका चेस्ट, अपर चेस्ट, ये मार्स है। आपके शरीर में कितना दम है, कितनी कैपेबिलिटी, कितना करेज है, करेज जो है वो मंगल की इंटेंजिबल चीज़ है, ये मंगल के अधीन आती है। आपके कंधों में, बाजू में कितनी ताकत है, ये मंगल के अधीन आती है, ये मंगल की चीज़ें हैं। ठीक, आपका रेड ब्लड कॉर्पसेल्स RBC, ये मंगल की चीज़ है। तो ये मंगल की बातें जो हैं, ये आपका साहस और कार्य करने का, पराक्रम की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो है वो मंगल देता है। अगर हम बात करें करने को पराक्रम, तो वो आपके हाथों का ताकत, हाथों की ताकत को दर्शाता है। लेकिन वहीं मरकरी की जब हम बात करेंगे तो मरकरी आपके हाथों की उंगलियां और हाथों का जो है ये पोर्शन, हैंड का ये पोर्शन, ये बुध के अधीन आता है, क्योंकि बुध जो है वो हुनर है, कलाकारियाँ है, बुध के अंदर कलाकारियाँ हैं। बुध देखिए मिमिक्री करता है, इसलिए बुध आपके अंदर की बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जटिल सवालों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लिंक करने में बुध मदद करता है, ये सारी चीज़ों में बुध मदद करता है। इसलिए बुध जो है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बुध बुद्धि है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को बुध कहते हैं। और बुध आपके हाथों का मैंने बता दिया ये पोर्शन है। दूसरी चीज़, बुध जो है आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र को भी, तंत्रिका तंत्र मतलब कि नर्वस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं कुछ % कंट्रोल करता है, क्योंकि बुध जितनी भी पाइप की चीज़ें हैं जिसके अंदर, बहुत बड़ा देखिए, अब समझ लीजिए, आपको पकड़ा रहा हूँ बात, वो सभी चीज़ें जो अंदर से हॉलो हैं वो मरकरी हैं। इसलिए आपकी इंटेस्टाइन, आपका अंदर की जितनी भी ईसोफेगस से लेकर स्टमक का एरिया है, उसमें सब बुध का असर है इन्वॉल्व। इसलिए देखिए लाल किताब में तो एक बात कही ही गई है, बुध को सर्वशक्तिमान बताया गया, और ये कहा गया है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बुध के लिए बात कही कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा चेहरा हूबहू है, यानी कि हर जगह बुध की प्रेजेंस मानी गई है लाल किताब के अंदर। और समझ लीजिए कि बुध तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह, हर रूप में, क्योंकि वो किसी का भी रूप धारण कर लेता है बुध। लेकिन शरीर की अगर प्रमुख बात करें तो आपकी जो है वो जितनी भी वेन्स हैं जो ब्लड कैरी करती हैं वो बुध हैं, जो भी नालियां हैं यानी कि नाड़ियां हैं वो मरकरी से रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी टंग, आपके दांत, ये भी मरकरी की ही हैं। जुबान, क्योंकि जुबान चलती है और बुद्धि और जुबान कनेक्टेड हैं आपस में, तो मरकरी जो है वो आपका बुद्धि बल है, और आपकी जुबान है, वाणी है, और आपके अंदर की जो चीज़ है बॉडी के अंदर जो बसी हुई वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ नर्व्स और वेन्स, ये सारी चीज़ें जो है मरकरी के अंडर में आती हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बृहस्पति क्या है, अब देखिए बहुत ही बड़े ग्रह की बात करने जा रहा हूँ। बृहस्पति देव आपका विजडम है, मतलब हायर लेवल ऑफ नॉलेज, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल,
विजडम जब आ जाता है आदमी के अंदर, विवेक के ऊपर विद्वता की स्थिति जब आ जाती है। बुद्धिमान बुध है, बट विद्वान जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। इनके पास विद्या भी है, विद्या के प्रयोग है, विद्या का कारण है, विद्या का निवारण है, विद्या के अंतर्गत जितनी भी जो है वो जितने भी एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं वो सब देवगुरु बृहस्पति, किसी भी क्रिया को करने का पूरा तरीका वो सब देवगुरु बृहस्पति देते हैं। ठीक है, अब देवगुरु बृहस्पति शरीर में क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो आपकी विजडम मैंने बता दी जो कि इंटेंजिबल है, उसके बाद आपका सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर और आपका पेट, ये जो पेट है पूरा, यहाँ पर बृहस्पति का, और देखिए बुध का भी है क्योंकि बुध अंदर से हॉलो इस वजह से, लेकिन जुपिटर का इसलिए कि जुपिटर खाने को तोड़ने में मदद करता है। पचामन्यम चतुर्विधम, 5 प्रकार की वायु से 4 प्रकार से भोजन को पचाने का जो तरीका है वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। क्यों ये देवगुरु बृहस्पति ऐसा करते हैं? जो भी आता है इनको चाहिए ओज, इनको चाहिए तेज, ये तेज पर काम करते हैं, ये हायर लेवल ऑफ विजडम पे काम करते हैं। जिसका बृहस्पति अच्छा है वो दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी चीज़ों को देख लेता है। अपने मस्तिष्क में एक विजनरी आदमी होता है, वो अपने मस्तिष्क में लोगों के कल्याण की भावना को, दूरगामी स्थितियों को देख लेता है। वो है देवगुरु बृहस्पति। केवल अपने लिए काम नहीं करता, समाज के लिए काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। बड़ी सोच के साथ चलते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं, और किसी को भी वो शुभ इसलिए हैं कि किसी को भी जो है वो गर्त से निकाल कर ऊपर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उसका भी कल्याण। ये देवगुरु बृहस्पति की खास बात है। भोजन को पचाकर सभी प्रकार सभी लोगों में विभाजित कर देना, सभी लोगों को दे देना, ये देवगुरु बृहस्पति के अंदर आता है। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, देवगुरु बृहस्पति के अंदर असीमित ऊर्जा है। शरीर पर जो चर्बी होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी वीडियो हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझने की बात है। शरीर में जो चर्बी होती है अतिरिक्त, जो कि हम साइंस की भाषा में एडिपोज टिश्यू कहते हैं जिसको, वो चर्बी एडिपोज टिश्यू जो होती है, जो कि एक्स्ट्रा फैट को जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ जो है बॉडी में स्टोर कर लेती है। थोड़ा चर्बी युक्त शरीर होता है बृहस्पति का, लेकिन थोड़ा उसमें बीमारी और रोग नहीं आते। इसलिए देवगुरु बृहस्पति, और ये टिश्यू जो होता है एडिपोज टिश्यू, जब आपको खाना नहीं मिल रहा होता या अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है तो फटाफट ये फैट को बर्न करके आपके शरीर में एनर्जी देने का कार्य करता है। तो यही देवगुरु बृहस्पति। अब सोचिए कि एक्स्ट्रा फैट नहीं, मतलब जो बॉडी के अतिरिक्त जो एनर्जी है वो आपके पास स्टोर करके रखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इसलिए बहुत शुभ हैं। और समझना ये है कि बृहस्पति का जो है 5 भावों को संचालन करने का जो है उनका हाथ में मिला हुआ है। 4 भावों के तो कारकत्व ही उनके पास हैं और 1 भाव के स्वामित्व, हालांकि 2 भावों के स्वामित्व है लेकिन उस भाव के कारकत्व भी उनके हाथ में है। अब 12वें भाव के उनके पास स्वामित्व है, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, 12वां, ये 5 भाव बृहस्पति देव खुद ही कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से शुक्रदेव की तरफ। जब शुक्रदेव के पास पहुंचेंगे तो शुक्रदेव से हमें पता चलेगा कि शुक्रदेव जो है वो आपके अंदर की अट्रैक्शन पावर है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति में ग्रेविटेशनल पुल है। 5वां भाव आपका ऑरा मंडल, इंटेंजिबल चीज जो है वो ऑरा मंडल भी है। ऑरा मंडल यानी कि आपके पास आने पर व्यक्ति जो है कितना नकारात्मक या कितना सकारात्मक या कैसा न्यूट्रल कैसा फील करता है, वो आपके ऑरा मंडल पे डिपेंड करता है। ऑरा मंडल जो कि 5वें भाव से देखा जाता है, 5वां भाव देवगुरु बृहस्पति का कारक तो यहाँ पर है, और ये ऑरा मंडल बनता है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से, आपकी पॉजिटिविटी से। पॉजिटिवनेस जितना रहेगा, जितना आप लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, उतना ही ऑरा मंडल आपका डेवलप करेगा। आपकी शुद्धता पवित्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब शुक्रदेव पर आ जाते हैं। शुक्रदेव जो कि वो बताया जाता है कि शुक्र के कारक है। और जब मैंने आपको बताया कि पेट में जो भोजन पचता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य, और ये जो आखिरी प्रोडक्ट वीर्य बना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है। ये आदमी को वीर बनाता है, इसलिए इसे वीर्य कहते हैं, क्योंकि जो आदमी वीर्य को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जब योगी लोग ऊर्ध्वगामी कर देते हैं वीर को उठाकर अपने सुषुम्ना नाड़ी से जो है वो सीधे मस्तिष्क की ब्रेन सेल्स पर पहुंचाते थे, और मस्तिष्क की ब्रेन सेल जो है एक्स्ट्रा एनर्जेटिकल हो जाती हैं, एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाती हैं, बहुत तेज काम करती हैं। और यही वीर्य जो है वो शुक्र है। शुक्र आपका लग्जरी चीज़ों को दिखाता है, लेकिन आपकी बॉडी में जो है अट्रैक्शन पावर को क्रिएट करता है। कैसे?
देखिए शुक्र का मैं फिर साइंस से समझाता हूँ। शुक्र जो है मिलानिन पिगमेंट, बॉडी की स्किन की जो चमक होती है ना, वो शुक्र की है। और कई लोगों की, देखिए हमारे पास तो इतनी नहीं है, शायद शुक्र तत्व की कुछ कमी है। शुक्र जिसकी भी बॉडी में आप देख लीजिए कि चमक है, बहुत लोगों के चेहरे चमकते रहते हैं, खासकर लड़कियों के जो चेहरे में होता है, स्किन्स पे होता है, वहाँ पर देखिए लड़कियों में ऑटोमेटिकली ही मिलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए लड़कियों को शुक्र से डिनोट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो मिलानिन पिगमेंट जो है, जो चमक देता है बॉडी के अंदर, वो शुक्र है। आपके शुक्राणु स्त्रियों में रज, ये शुक्र है, ठीक है। और शुक्र आपकी पूरी अट्रैक्शन पावर है। दूसरी बात यह है कि शुक्र आपके जेनेटल ऑर्गन्स लोग कहते हैं, लेकिन जेनेटल ऑर्गन्स नहीं है शुक्र। शुक्र सिर्फ शुक्राणु है, जेनेटल ऑर्गन्स का तो काम दूसरा है। लोगों के अंदर थोड़ी सी भ्रमवाद है, उसको मैं बाद में क्लियर करूंगा। और आपका फेस जो है, और आपकी वाणी जो निकलती है, ये इसकी पिच, वॉइस की जो पिच है, ये शुक्र कंट्रोल करता है। आपके चेहरे की ग्लो को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें जो आपकी बनावटी खूबसूरती है, इनको कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ शुक्र है, ठीक है। शनि पे आ जाते हैं। शनिदेव जो है आपके शरीर में जितने भी बाल हैं, वो शनिदेव है। बालों में शनिदेव है। और शनिदेव जो है वो आपके लगातार काम करने की जो है क्षमता है, फोकस्ड रहने की क्षमता है। आपका जो है वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप मेहनत करवाने का जो काम है, वो शनिदेव का है टोटली। इसलिए शनिदेव जो है वो कंट्रोल करते हैं आपके शरीर में जितने भी बाल हैं उनको, और अंदर से करने एक जज्बा जो होता है, काम करने के प्रति समर्पण जो होता है, सर्वेंट, किसी को सर्विस दे पाना, किसी के प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त कर पाना, ये जो है वो शनि के अंदर है। किसी के अंडर काम कर सकना, या किसी के लिए काम कर सकना, या किसी की सेवा कर सकना, ये सब शनि के अंदर इंटेंजिबल चीज़ें आती हैं। आपके पैर शनिदेव से रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर आपके घुटने परम बिल्कुल एकदम शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें शनिदेव के अंडर आ जाती हैं। अब बात करते हैं राहु केतु, 2 प्लैनेट्स बचे। देखिए केतु जो है वो आपका पिछला हिस्सा है, यानी कि केतु एक तरीके से पुराना बैलेंस चीज़ है। जो आपका किसी की दुकान पर गए, आपने 40 रुपये का सामान खरीदा, 20 रुपये दे दिए, 20 रुपये आपने खाते में दर्ज करवा दिए, वो जो 20 रुपये बैलेंस बच गए हैं, वही आपका केतु है। यानी कि पिछले जन्म में या पिछले समय में जो आपने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उन सबको कैरी करता है केतु। केतु आपके शरीर में स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को, आपके क्या कहते हैं, पैरों को, और नीज को भी। देखिए शनि जो है वो 2 भागों में विभक्त है। शनि अकेला नहीं। अगर शनि राहु और केतु को एक कर दिया जाए, तो राहु जो है वो शनिदेव का सिर को रिप्रेजेंट करेगा, और केतु जो है वो धड़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो केतु जो है वो आपका रीढ़ की हड्डी है, आपके पैर हैं, ठीक है। और आपके जो है वो पैरों के नाखून हैं, पैरों के नाखून जो है वो केतु देव है। और राहु देव पर आ जाते हैं, तो राहु देव जो है आपके पास आने वाली आपके विचार हैं, अचानक जो आपके पास विचार आते हैं, वो राहु देव हैं। और राहु देव शरीर में नाखूनों को, और जितनी भी जो मलिन जगह हैं, जो गंदी जगह है, जैसे आर्मपिट्स हो गया, ठीक है, और जहाँ से हम विष्ठा करते हैं, जहाँ से हम अपना एक्सक्रीशन करते हैं, जहाँ से, तो वो चीज़ जो है राहुदेव के अंडर आ जाती है। राहुदेव जो है अचानक मिलने वाले लाभ को भी दिखाते हैं, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। ये बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसको अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो और ज़्यादा समय हो जाएगा कि कैसे ये जो ख़राब और अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई सवाल हो आप लोगों के जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल अगर कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। कांटेक्ट करना चाहेंगे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा कंसल्टेंसी के लिए। और अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये 20 तारीख से जो चालू होने वाला है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मे भी हो सकता है हम लोग कल से ही स्टार्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।